कल आप लोगों को एक आर्टिकल बता दिया गया था, ठीक है। आज उसी के तहत हम लोग एक नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। लिखिए, हेडलाइन डालिए, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड अंडर ग्रेविटी। स्टेटमेंट लिखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड upward under gravity. A particle is projected upward under gravity. ब्रैकेट में लिखिए supposed constant ब्रैकेट बंद in a resisting medium whose resistance varies as the square of the velocity. Whose resistance varies as the square of the velocity. To discuss the motion. डालिए प्रूफ। देखिए आपसे क्या कह रहा है, पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड अपवर्ड अंडर ग्रेविटी in a resisting medium whose resistance varies as the square of the velocity to find the motion. मान ले रहे हैं कोई पार्टिकल हमारा यहाँ पे है जिसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है किसी पॉइंट A तक, ठीक है। इसको जिस वेलोसिटी से भेजा जाता है वो वेलोसिटी v है। इस दौरान किसी पॉइंट xp पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। चूँकि पार्टिकल ऊपर फेंका गया है तो mx डबल डॉट ऊपर की तरफ होगा, mg नीचे की तरफ होगा, और पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी नीचे होगा, और रेजिस्टेंस है हमारा m के v स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पर अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा। तो आपको पता है mx डबल डॉट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सबको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो मिलेगा माइनस mg माइनस m के v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस g माइनस के v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट v, इसकी जगह पहले आप लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे प्रोसीजर आपको बताया गया था कि सबको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा वो भी आगे बताते हैं। लिखिए प्रूफ में थोड़ा सा लिखिए, लेट स्मॉल v बी द वेलोसिटी, लेट small v be the velocity at any time t and let initially a particle is projected in upward direction and let initially a particle is projected in upward direction with a velocity capital U, then the equation of motion is ये तीनों इक्वेशन को लिख लीजिए। चूँकि ब्लैक बोर्ड यहाँ चमक रहा है तो बता दें ये x डबल डॉट लिखा है, ये dv बाई dt लिखा है। x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। डायग्राम भी बना लीजिएगा। चलिए नीचे से लिखिए, लेट कैपिटल V बी द टर्मिनल वेलोसिटी, let capital V
be the terminal velocity, then dv by dt is equal to 0 and small v is equal to capital V. Then from equation 2, ब्लैक बोर्ड पे देखिए फिर करिएगा, then from equation 2, we have इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू इधर जाएगा माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, इसलिए इस आर्टिकल को हमने शुरुआत में इम्पॉर्टेंट बताया था. एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, k की वैल्यू नेगेटिव आई, लेकिन हम लोग k की वैल्यू नेगेटिव कभी कंसीडर नहीं करते. नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन बताता है कि m के वी स्क्वायर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में mg है, तो हमेशा नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा. दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन. कभी भी नेगेटिव साइन आप नहीं लेंगे. ये स्टार मैं यहाँ बना रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, हमेशा कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव. इसका रीज़न ये है कि वी स्क्वायर नेगेटिव होगा, वी स्क्वायर नेगेटिव होगा तो वी इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि टर्मिनल वेलोसिटी कभी भी इमेजिनरी नहीं होती है. के की वैल्यू आ गई, इसको रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में. यूजिंग दिस वैल्यू in equation 2, we get, इक्वेशन 2 में आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा dv by dt इज इक्वल टू माइनस g अपॉन वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट dv by dt, बताए थे कल आपको, माइनस जी कॉमन ले लेंगे, मिलेगा वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. इसको कहते कि इसका यूज़ अब हम बाद में करेंगे, इसको 3 बना करके हम छोड़ देते हैं. फिर क्या करते हैं बताइए, इसकी जगह क्या लिखते हैं, v dv by dx, और फिर इंटीग्रेट करते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट v dv by dx इज इक्वल टू माइनस जी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस dv by dt इज इक्वल टू v dv by dx. दिस इम्प्लाइज दैट v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g अपॉन v स्क्वायर dx. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, मिलेगा आपको इंटीग्रल v dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटीग्रल dx. दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू आएगी 1/2 log वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट a/2. दिस इम्प्लाइज दैट log वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर, साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज इक्वेशन नंबर 4. अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी होगी. देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट O पर x की वैल्यू 0, v की वैल्यू u, t की वैल्यू 0, इसी से निकालेंगे. इनिशियली एट O x is equal to 0 and small v is equal to capital U, then मिलेगा आपको log v square plus u square is equal to 0 plus capital A. This implies capital A is equal to log v square plus u square. A की वैल्यू आ गई, ले जा करके पुट कर दीजिए 4 में. यूजिंग इट इन इक्वेशन 4, वी गेट, इक्वेशन 4 में आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा log वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर प्लस log वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर.
ठीक है, अब एक काम करिए, इससे हम लोगों को वैल्यू निकालनी है बेसिकली x की। इसको इधर भेज दीजिए, इस टर्म को उधर भेज दीजिए। दिस इम्प्लाइज 2gx अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग इतना माइनस इतना, दैट मीन्स लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल v का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ये आपका टर्म वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल v का स्क्वायर, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। x मीन्स दिस टर्म गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, इसको कंसीडर्ड कर रहे हैं 4। फिर हम लोग वापस, अगर आपको याद आ रहा हो तो, इस पे जाते थे dv/dt पे जाते थे और v की वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है, वापस से अब हम लोग dv/dt पे जाएंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, again from equation 3 comma we get equation 3 से हम लोग को मिल जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस g अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g अपॉन वी स्क्वायर dt। ठीक है, उतारिए, इतना अभी स्पेस नहीं है, इतना उतार लीजिए, फिर आगे आपको बता रही हूँ।
चलिए आगे लिखिए। देखिए अब डायग्राम की मेरी एक बार तो लीड ख़त्म हो गई है, जिस कारण से डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब इसको फिर वापस से जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट मिलेगा इंटीग्रल dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटीग्रल dt। दिस इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की, बताइए भाई क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वी tan इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर t, साथ में एक कांस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं b। फिर बेसिक कंडीशन, इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5। फिर बेसिक कंडीशन लेकर के चलेंगे, इनिशियली एट O t इज इक्वल टू 0, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल U, then from equation 5 comma we get, कौन है, कौन, क्या कर रही हो, लॉक मत करो, हमें छोड़ दो लॉक। वी गेट, आप वैल्यूज को पुट करोगे तो मिलेगा आपको, स्मॉल v की जगह आप u पुट करोगे तो आएगा 1 अपॉन वी tan इनवर्स u अपॉन v इज इक्वल टू, ये टर्म 0 प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 अपॉन वी tan इनवर्स u अपॉन v। अब b की इस वैल्यू को पुट कर देंगे 5 में, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू को पुट करोगे देखिए क्या मिलेगा आपको, मिटा रहे हैं। चलिए देखिए 5 में पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 1 अपॉन वी tan इनवर्स u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस जी टी अपॉन वी स्क्वायर, b की जगह 1 अपॉन वी tan इनवर्स u अपॉन v, ये स्मॉल v है। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे कोशिश करेंगे ये निकालने की, जी टी अपॉन वी स्क्वायर से सब v कट जाएगा, यहाँ v बचेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू v अपॉन g अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ये टाइम की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको कंसीडर्ड आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। देखिए फॉर्मेट सबका एक ही है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का टर्म यूज़ करेंगे, dv बाई dt को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर मानेंगे, dv बाई dt की जगह v dv बाई dx लिखेंगे, v dv बाई dx को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फर्दर देन dv बाई dt पे अप्रोच करेंगे, उससे फिर v की वैल्यू निकालेंगे। मतलब दिस प्रोसीजर इज ऑल ओवर कॉमन, ठीक है, ये पूरा कॉमन रहता है। अब देखिए हमने आपका डायग्राम ऐसे बनाया था कि O था, O से पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, किसी पॉइंट P पर टाइम t है, वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, मान ले रही है मैक्सिमम हाइट है।
तो जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। मान लेना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर लगा टाइम t1 है। लेट t1 बी द टाइम व्हेन पार्टिकल reaches at maximum height where v is equal to 0, then equation 6 becomes t1 is equal to v upon g। ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होते ही टर्म वैनिश कर जाएगा, tan इनवर्स u अपॉन v। ये वो टाइम है जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर पार्टिकल लेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये मैक्सिमम हाइट हमारी h है। लेट h बी द मैक्सिमम हाइट वेयर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 0। देन हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। देन इक्वेशन 4 बिकम्स अब इक्वेशन 4 से h निकालेंगे तो x की जगह क्या मिलेगा, h। तब जब वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। v स्क्वायर अपॉन 2g लॉग v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। स्मॉल v को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। ये h की वैल्यू हो गई, हाइट की वैल्यू हो गई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8। ये पूरे के पूरे इक्वेशंस हमारे मोशन को डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। उतार लीजिए इतना, फिर नीचे से लिखवा दे रहे हैं। डायग्राम में अपने ये मेंशन कर लीजिएगा, h v0 t1। ये अब आपका कंप्लीट आर्टिकल है।
नीचे से लिखिए, दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल when it projected upward under gravity, when it projected upward under gravity. चलिए मार्क करिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4, 3, 5, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with velocity capital V, with velocity capital V along a smooth horizontal plane, along a smooth horizontal plane in a medium whose resistance, in a medium whose resistance per unit mass is mu time the cube of the velocity, mu time the cube of the velocity, then show that the distance it has described, then show that the distance it has described in time t is 1 upon mu v under root 1 plus 2 mu v square t minus 1. One upon mu v under root 1 plus 2 mu v square t minus 1, and that its velocity is v upon under root 1 plus 2 mu v square t, and its velocity is v upon under root 1 plus 2 mu v square t. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v अलोंग अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, एक हॉरिजेंटल, यही इसकी खास बात है। जैसे आपकी पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी नहीं फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटल प्लेन पे फेंक रहे हैं, तो जब आप हॉरिजेंटल प्लेन पे फेंकेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगा, मतलब जी की कोई वैल्यू नहीं है, और जब मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगा तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस आर्टिकल में हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी और जी को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। कह रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v अलोंग अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, मान ले रहे पार्टिकल यहाँ पे है, v वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 पे, इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस, मान ले रहे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट p है जिससे यहाँ की यहाँ डिस्टेंस x है, यहाँ टाइम t है। तो कह रहा अगर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो mx डबल डॉट ऐसे होगा और रेजिस्टेंस ऐसे होगा। रेजिस्टेंस के लिए कह रहा है कि पर यूनिट मास का रेजिस्टेंस म्यू टाइम है,
वेलोसिटी के क्यूब का, तो m मास का कितना होगा, m म्यू v क्यूब, पर यूनिट मास का म्यू v क्यूब है तो m मास का m म्यू v क्यूब होगा। देन शो दैट द डिस्टेंस इट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन टाइम t इज इतना, मतलब आपको t टाइम पे x की वैल्यू निकालनी है और पॉइंट t पर, मतलब पॉइंट p पर उसकी वेलोसिटी यदि v हो, स्मॉल v, तो आपको स्मॉल v फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, सिंस द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, with velocity capital V along a smooth horizontal plane, therefore no gravity is at such that the only resistance is m mu v cube, where small m be the mass of the particle, नीचे से लिखिए, then the equation of motion होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस m म्यू v क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस v क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट dv by dt is equal to minus mu v cube. This implies that dv upon v cube is equal to minus mu dt. On integrating both sides, we get integral dv upon v cube is equal to minus mu integral dt. This implies ऊपर जाएगा -3 + 2 upon -3 + 2 -2v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू टी, साथ में एक कांस्टेंट a by 2. दिस इम्प्लाइज दैट 1 upon v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस a. इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इनिशियली एट O स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V एंड t इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ रखेंगे तो मिलेगा 1 upon v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस a. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1 upon v स्क्वायर। इस वैल्यू को ले जा करके आप पुट कर देंगे 2 में। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट, मिलेगा आपको 1 upon v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस 1 upon v स्क्वायर। This implies that 1 upon v square is equal to 2 mu v square t plus 1 upon v square. This implies that v square is equal to v square upon 2 mu v square t plus 1. This implies small v is equal to capital V upon under root 2 mu v square t plus 1. ये आपका वेलोसिटी आ गया एट पॉइंट P पर। अब हमको इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम चाहिए। आपको पता है दिस इम्प्लाइज दैट
डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन अंडर रूट 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी को अब आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉन्स्टेंट इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कैपिटल V, इसको इंटीग्रेट करवाइए, बताइए कैसे इंटीग्रेट होगा। इसको आप लोग मान लीजिए 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1 इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज 2 म्यू वी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी के। इसका मतलब डी टी की जगह पुट करेंगे डी के अपॉन 2 म्यू वी स्क्वायर इंटीग्रल डी के अपॉन अंडर रूट के मिलेगा, ऊपर लेकर के जाएंगे तो के पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1/2 के, 1/2 अंडर रूट के, अंडर रूट के। के पे पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 मतलब 2 अंडर रूट के। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आएगी 2 अंडर रूट के, तो आपको मिल जाएगा इंटू 2 अंडर रूट के का मतलब 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1। साथ में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा कैपिटल बी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन म्यू इंटू वी, साथ में एक कांस्टेंट भी, इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर से वही चीज़, इनिशियली एट ओ x इज इक्वल टू 0 and t is equal to 0, then equation 3 becomes, इस केस में equation 3 आपको मिल जाएगा 0 is equal to 2 into 0 plus 1 upon under root mu v plus b. This implies that b is equal to 1 upon mu v। ले जाके पुट कर दीजिए using this in equation 2 3 कॉमा वी गेट 3 में पुट करोगे आप तो मिलेगा x इज इक्वल टू 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1 अंडर रूट में अपॉन म्यू वी प्लस 1 अपॉन म्यू वी। ये माइनस आएगा ना, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वी, ब्रैकेट में 2 म्यू वी स्क्वायर टी प्लस 1, साथ में -1। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू ये और ये आएंगी। उतार लीजिए पूरा।
कोशिश करेंगे 22 तक ये चैप्टर ख़त्म करने की, 21-22 तक ये ख़त्म हो जाएगा आपका। अब हम सोच रहे हैं मैकेनिक्स पूरा ख़त्म ही कर दें, तब फिर उसको उठाएं। ठीक है, फिर वो आपका मार्च में जो टाइम लेगा लेने दीजिएगा, चाहे मतलब 7-8 मार्च तक, 10 मार्च तक, जितना भी ख़त्म होगा 2-2 घंटा चलने दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, वर्टिकल मोशन when resistance varies as the velocity। vertical motion when resistance varies as the velocity। vertical motion when resistance varies as the velocity। इसमें स्टेटमेंट लिखिए अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली इसमें 2 थ्योरम है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके लिखिएगा। 2 थ्योरम है, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 लिखिए, अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखिए सपोज्ड कांस्टेंट, ब्रैकेट बंद, in a resisting medium whose resistance varies as the velocity, full stop। to find the motion if the particle starts from rest, to find the motion if the particle starts from rest। देखिए अभी तक आपने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था, अब केवल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने v स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था। 2 आर्टिकल पढ़े थे, नीचे से ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से नीचे फेंकते हैं। अब पढ़ेंगे कि v के प्रपोर्शनल, तो उसमें भी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। तो कह रहा है अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल को O से छोड़ा जाता है अंडर ग्रेविटी। तो जब O से छोड़ेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, टाइम t 0 और x की वैल्यू अभी देखेंगे a कितनी आती है। x इज इक्वल टू मान लीजिए 0, a छोड़ा गया है। फिर कह रहा है सपोज्ड कांस्टेंट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, टू फाइंड द मोशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट A है, ठीक है, A पॉइंट P लेकर के चल रहे हैं, पॉइंट P की A से डिस्टेंस x है, इस पर टाइम t है, वेलोसिटी v है, यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी a है। तब हम लोग को मोशन डिस्कस करना है। अब देखिए पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो x इस डायरेक्शन में होगा, वेट mg नीचे होगा, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर होगा mkv। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे मिलेगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mkv। दिस इम्प्लाइज दैट, जिसको लिखा जा सकता है x डबल डॉट इज इक्वल टू g माइनस kv। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू g माइनस kv। चूँकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो फिर से टर्मिनल वेलोसिटी इसमें आएगा, ठीक है। इतना लिखिए इफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, comma, let small v be the velocity,
of the particle at time t. Let small v be the velocity of the particle at time t. नीचे से लिखिए then the equation of motion is इक्वेशन नंबर 2 तक लिख डालिए पूरा। नीचे से लिखिए वेयर एम के वी इज़ द रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल, वेयर एम के वी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, वेयर एम के वी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम। नीचे से लिखिए इफ़ वी कंसीडर द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ कैपिटल वी, if we consider the terminal velocity is capital V, then if we consider the terminal velocity is capital V, then dV by dt is equal to 0 and small v is equal to capital V. Then equation 2 becomes मिलेगा 0 is equal to g minus kV. This implies that k is equal to g upon v. Using it in equation 2, we get dv by dt is equal to g minus g upon v into small v. This implies that dv by dt is equal to g कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। इसको मान लीजिए 3, फिर आप क्या करते हैं दिस इम्प्लाइज इसकी जगह पुट करते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू g कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। दिस इम्प्लाइज दैट इसकी जगह आप लिख सकते हैं v अपॉन v माइनस v dv g अपॉन v इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, पहले देख लीजिए बाद में करिएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट मिलेगा इंटीग्रल v अपॉन v माइनस v dv इज इक्वल टू g अपॉन v इंटीग्रल dx। आपको पता है इसको करने का तरीका। दिस इम्प्लाइज दैट v माइनस v प्लस स्मॉल v प्लस कैपिटल V अपॉन v माइनस v dv इज इक्वल टू g अपॉन v इंटीग्रल dx। दिस इम्प्लाइज दैट इतना अपॉन इतना v इंटीग्रल dv अपॉन v माइनस v माइनस इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल v माइनस v माइनस v dv। हुआ क्या माइनस v प्लस v इज इक्वल टू g अपॉन v इंटीग्रल dx। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस v इसकी आएगा log v माइनस v, ये आएगा माइनस v इज इक्वल टू g अपॉन v इंटू x, साथ में एक कांस्टेंट
कैपिटल ए। इस कांस्टेंट को मान रहे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो भी काम करेंगे हम लोग ओ पे करेंगे। इनिशियली एट ओ v इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे इसको 0 ही मान लीजिए। इनिशियली एट ओ और इसको यहाँ से x मान लीजिएगा। ठीक है, इनिशियली एट ओ v इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 4 बिकम्स मिलेगा माइनस v लॉग v माइनस 0 इज इक्वल टू g अपॉन v इंटू 0 प्लस कैपिटल A। दिस इम्प्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस v लॉग v। वैल्यू को ले जा करके पुट कर दीजिए। यूजिंग इट इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट मिलेगा आपको माइनस v लॉग v माइनस v इज माइनस v g अपॉन v इंटू एक्स माइनस v लॉग v। दिस इम्प्लाइज दैट g अपॉन v इंटू एक्स, इस टर्म को भी इधर भेजेंगे तो v कॉमन हो जाएगा, इतना अपॉन इतना लॉग v अपॉन v माइनस v। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आप निकालोगे तो मिलेगा v स्क्वायर अपॉन g लॉग v अपॉन v माइनस स्मॉल v कैपिटल V अपॉन g। ये आपको x प्रोवाइड करेगा, x की वैल्यू आपको मिल गई। अब वापस से फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पे जाते हैं और dv बाई dt को निकालते हैं। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 हो गया है 5। इनिशियल कंडीशन याद रखिएगा, v इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। आगे देखिए, अब वापस से हम लोग अपनी कंडीशन पे जाएंगे। देखिए क्या आएगा, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट इक्वेशन 3 से मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू g v माइनस v अपॉन v। दिस इम्प्लाइज dv अपॉन v माइनस v g अपॉन v dt ऑन इंटीग्रेटिंग कॉमा वी गेट, इंटीग्रेट करोगे आप तो इंटीग्रल dv अपॉन v माइनस v g अपॉन v इंटीग्रल dt। दिस इम्प्लाइज माइनस लॉग v माइनस v g अपॉन v t, साथ में एक कांस्टेंट b। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। फिर इनिशियल कंडीशन, इनिशियली एट o t इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 6 बिकम्स मिलेगा आपको माइनस लॉग v इज इक्वल टू b। ले जा करके पुट कर दीजिए 6 में, हेंस इक्वेशन 6 बिकम्स आएगा माइनस लॉग v माइनस v इज इक्वल टू जी टी अपॉन v माइनस लॉग v। इससे एक काम करिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए तो जी टी अपॉन v इज इक्वल टू लॉग, ये मिलेगा v अपॉन v माइनस v। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू v अपॉन g लॉग v अपॉन v माइनस v। ये आपको t की वैल्यू मिल गई। इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद एक आर्टिकल छोटा सा इसी में और बचा है, उसको हम फर्दर देन बाद में बताएंगे। ठीक है, इतना उतार लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न।